आगे पूछिए, हाँ, बैठ जाइए, आपके सदस्य पूछ रहे हैं। Answer is laid on the table of the house. Yes. Yes. तो योर फर्स्ट सप्लीमेंट्री पहला पूरक प्रश्न पूछिए। बैठ जाइए आप लोग। नो, दिस विल नॉट डू। आवाज ही नहीं आ रहा है तो नहीं, बैठिए। दिल्ली का मामला बहुत गंभीर है। आपको पूछने दीजिए ना, आपके सदस्य पूछ रहे हैं। मैडम मैं ये बड़ा नहीं, इस तरह नहीं। प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल चलने। वासुदेव आचार्य जी आप कितने वरिष्ठ हैं, बैठ जाइए। प्रश्नकाल चलने दीजिए, जो भी बातें हैं हम शून्य प्रहर जब होगा बहुत संक्षेप में, क्योंकि कई दिन से हमारे रेल मंत्री जी बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। बहुत ज़रूरी है, संवैधानिक आवश्यकता है वो, इसलिए नहीं। बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए। आप पूछिए, प्रश्न पूछिए। नहीं, अब नहीं। मैडम जो भी विषय पर ये चर्चा करना चाहते हैं, हम सरकार की तरफ से तैयार हैं। ये नोटिस दे दें, आप तय कर दें समय, और हम उस पर चर्चा करने को तैयार हैं। ठीक है, आप नोटिस दे दीजिए, हम चर्चा करवा देंगे। ठीक है, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। इफ यू गिव द नोटिस, if you give the notice, we'll have the discussion on this. Please let's run the question hour now. हिंदुस्तानी मर गए और आप लोग भी बैठ जाइए। Yes, I know. पूछिए, आप पूछिए। Yes. हाँ। Yes. अब सवाल, दूसरा सवाल पूछिए। अपना पहला सवाल पूछिए। प्रश्न संख्या बोलिए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 221 is laid on the table of the house. Yes. As the minister has said, अध्यक्ष महोदय, if you जब give notice, we'll have the discussion on जानते हैं this. बैठ जाइए। हाँ, आप पूछिए, प्रश्न पूछिए अपना। अध्यक्ष महोदय, हम सबको अध्यक्ष महोदय, हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और जब प्रधानमंत्री जी देश के वित्त मंत्री बने थे तो देश के लोगों को 91 में बहुत ज़्यादा इनसे अपेक्षा थी, और ये कहा भी जाता है कि देश के अर्थशास्त्र को प्रधानमंत्री जी ने पटरी पर लाने का काम किया था, नई अर्थनीति लेकर वो आए थे। लेकिन आज अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के I know you are under great anguish. So are we all. Please listen to me. No, Karan ji, देखिए, it is causing great anguish, and I said I will allow you in the 0 hour. Please. मंत्री महोदय, नहीं, सवाल नहीं पूछा उन्होंने। सवाल पूछिए। सवाल तो पूछिए, पूछिए ना। हाँ, तो पूछिए सवाल। अरे पूछिए, पूछिए। नहीं, सवाल पूछा का नहीं, जबकि देश को मालूम है कि प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं, और अर्थशास्त्री होने के नाते देश के लोगों को बहुत सारी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से थी। प्रधानमंत्री जब 91 में वित्त मंत्री देश के बने थे तो जीडीपी की बात शुरू हुई थी कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। उस वक्त चर्चा होती है इनकी अर्थनीति की, लेकिन आज जो जवाब हमें मिला है वो निराशाजनक है। ये पूरे देश के अंदर ये सवाल है कि इन्होंने जवाब में, अब मैं कैसे बोलूं, ये मंत्री लोग झगड़ा करेंगे तो कैसे होगा मैडम? क्या हो रहा है? हमने आज देश के अंदर जो इकोनॉमी की हालत है, जवाब में उन्होंने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं,
जवाब में कहा है कि हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, FDI पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज इस देश में जो नया बजट है उसमें 90,000 करोड़ रुपए की कमी आपने कर दी है। कोल में 25 साल से आज कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा। आज रेल के प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के नाम पे क्लियर नहीं हो रहे। आज एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस रोड को नहीं मिल रहा। तो सरकार की विल चाहिए, और जो सरकार ने आज तक जिस तरह की व्यवस्था की है उससे देश के लोगों को निराशा हुई है। और जो जवाब आया है, क्या प्रधानमंत्री जी देश को आश्वस्त करेंगे? क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि जब GDP पे सवाल हो तो देश के प्रधानमंत्री उठकर अगर कोई इसका जवाब देंगे तो देश के लोगों को लगेगा कि आज कोई उम्मीद की किरण जगेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, देश के लोग नाउम्मीद हो गए हैं, पूरे देश के लोगों में निराशा का वातावरण है। और सरकार के तौर पर आज सरकार अपने तौर पे कुछ भी करने को तैयार नहीं। सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ सवाल कितना लंबा है, यूरोपियन क्राइसिस की वजह से, सरकार कहती है कि हमारा GDP घट रहा है। लेकिन यूरोपियन क्राइसिस से, जो यूरोपियन यूनियन, उससे तो सिर्फ हम 2% का व्यापार करते हैं, 98% व्यापार वहाँ से नहीं होता है। तो जब 98% व्यापार, सवाल पूछिएगा, जल्दी करिए ना। इतने हंगामे में तो सवाल पूछ रहा हूँ। पूछिए। ये तो सवाल बड़ा गंभीर है मैडम। मैं जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि जब जवाब में ये कह दिया गया ये यूरोपियन यूनियन की वजह नहीं है, सरकार की विल है। क्या सरकार की विल है कि इन पॉलिसीज को ठीक करके देश की GDP को हम पटरी पर लाएंगे, या सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करेगी? देश के लोग उनसे ये सवाल जानना चाहते हैं। मान्यवर, जैसा कि सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है अर्थशास्त्री हैं, और उन्होंने देश को आश्वासन दिया था। जब 2003-2004 में हमारी GDP सिर्फ 4% थी, उस समय सरकार ने टेक ओवर किया, और उसके बाद से आपको GDP की अगर मैं आपको रिपोर्ट दूं, हाईएस्ट जो है 9.7% तक गई। 9.7% तक GDP गई 2010 में। ये सही है कि 2012 में GDP गिर के 4% आई। उसके कई कारण हैं। एक तो ग्लोबल फैक्टर सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व में जिस तरह से अर्थव्यवस्था का हाल रहा, सबकी GDP गिरी, इंक्लूडिंग चाइना। कोई सिर्फ भारत की बात नहीं है। और अब जो हमारे पास ये कि करंट ईयर में 5% जो GDP रहेगी, और अगले साल बढ़ के 6.7% तक जा सकती है। सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और इस बजट में तमाम प्रावधान किए गए हैं। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2025 तक का टारगेट है कि हम कम से कम 5 करोड़ रोजगार जनरेट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैडम, सबसे बड़ी मैडम मेरी बहुत बड़ी आपत्ति है कि क्या ये जो MOS हैं, इनको संसद में गलत बयानी का अधिकार है? ये कह रहे हैं कि 2004 में हमारी GDP को ये 4%, 6% बचा रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये सरकार छोड़ी थी तो हमारी सरकार की GDP 9% थी। इस सरकार ने 9% GDP थी। मंत्री को ये गलत बयानी का अधिकार नहीं है मैडम। ये माफी मांगनी चाहिए। 8.6 थी। ये मैं बात हमारे कह रहा हूँ। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये सरकार छोड़ी थी तो देश में महंगाई भी नहीं थी और GDP 8.6% थी। आज सरकार कह रही है, सरकार को तो ये आप निर्देश दीजिए कि कम से कम संसद के फ्लोर पर गलत बयानी नहीं करने का, गलत बयानी ये सरकार मिसलीड ना करे, पूरे देश को, हाउस को मिसलीड ना करे। मैडम, ये स्पंज कराना चाहिए इनका बयान। दूसरा मेरा सवाल ये है कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो सरकार ने ये जो सब्सिडी कम की है, इससे 2 से 3% महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल की जो सब्सिडी कम की है, इसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर का बयान आया है कि इससे महंगाई बढ़ने वाली है 2 से 3%। सरकार ने GST के नाम पर इस देश में कुछ नहीं किया। सरकार GST आप लागू नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं कि FDI के भरोसे ही देश को छोड़ देंगे।
तो आखिर देश के प्रधानमंत्री से, जो देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, उनसे देश के लोगों को उम्मीद है कि वो उनका अर्थशास्त्र देश को कब काम आएगा। मैडम, प्रधानमंत्री का जो अर्थशास्त्र का ज्ञान है वो देश के लिए कब लाभ देगा, ये हम जानना चाहते हैं। क्या सरकार, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो, मैडम अब तो हल्ला शांत हुआ, मैं सवाल ठीक से पूछ लूं। मैडम बड़ी मुश्किल से सवाल लगता है, मैं 1 मिनट मैं कंक्लूड करता हूँ ना। मैं प्रधानमंत्री कुछ कहना मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का जवाब हो, हाँ। और प्रधानमंत्री के जवाब की अपेक्षा देश को है, क्योंकि प्रधानमंत्री और शास्त्री भी हैं और देश आज उनसे अपेक्षा भी कर रहा है। Madam Speaker, the House is agitated over the conduct of the Italian authorities, and the country as a whole is agitated. I share the concern of the members of the House, and we are ready for any discussion in whatever form you may direct. We are ready to discuss it at a proper time. You can fix the time any time, but Let him complete. अब ये क्या, आप नहीं बैठे? No, nothing else. बैठ जाइए, अभी आएगा आपका जवाब। बैठ जाइए, अब सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे। Nothing else will go in record. No. क्या बोल रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं वासुदेवाचार्य जी? बैठ जाइए। Yes. हाँ, अब आपका हो गया क्वेश्चन। मैडम, मैं तो समझा प्रधानमंत्री जी मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, मैं तो बड़ा खुश हो गया था। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है, राजीव शुक्ला जी जीडीपी के बारे में तो आज जो जवाब देंगे, देश को उम्मीद तो प्रधानमंत्री जी से। राजीव शुक्ला जी तो अर्थशास्त्री नहीं है, सवाल प्रधानमंत्री जी से, सवाल अर्थशास्त्र का है। और राजीव शुक्ला जी को तो ये भी, मैडम मंत्री जी ने पहले मेरा एतराज है, मैडम मेरा पहले एतराज है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का जो 4 पॉइंट कहा वो गलत का, उसको स्पंज करवाइए। वो 8.6% था। क्या किसी मंत्री को संसद के फ्लोर पर ये अधिकार है कि वो गलत बयानी करे, हाउस को मिसलीड करे? देश के लोग जीडीपी के मामले में जो सवाल देश जानना चाहता है, मैडम मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मैं सांसद हूं। जनता हमको यहाँ भेजी है, हम इतनी तैयारी से आए हैं। जवाब हम प्रधानमंत्री से सुन रहे थे और जवाब राजीव शुक्ला जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने का गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जवाब देश अपेक्षा नहीं करता। मैडम, हम अच्छा, प्रधानमंत्री से गुजारिश करेंगे आपके माध्यम से कि जीडीपी की हालत ऐसी क्यों है, इस पर प्रधानमंत्री जी को शब्द मैडम, मैं प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं बहुत इज्जत के साथ कि प्रधानमंत्री जी, देश की जीडीपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। देश के लोगों को आपके मुख से 2 शब्द की उम्मीद है और प्रश्न भी आपसे है। आप देश के जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। आप अर्थशास्त्र पर जो ज्ञान देंगे वो ज्ञान देश को लाभ देगा, इसलिए आपसे अपेक्षा है कि देश के हित में आप देखिए फिर करो, ऐसे नहीं करिए प्लीज, डोंट डू। मैडम, Madam Speaker, it is certainly true that in the last 2 years there has been a slowdown of economic activity, and that is reflected in the figures of the GDP. The economic survey for the current year 2012-13 and the finance minister in his budget speech, and when I intervened in the course of a reply to the President's address, we have explained at length the factors that are responsible. There are international factors. There has been 2 crises in the international system. One was the banking crisis of
2008-9. Then there was the Eurozone crisis of 2011. These things do affect our economy, but there are other factors also. There have been some domestic factors, and we are trying to tackle all these problems. And I think I would urge this House, nothing is achieved by dampening the spirit of our people. Although we are in difficulties, we are confident, as the finance minister mentioned in his budget speech, we are confident that in 2 to 3 years' time, we will return the economy back to the robust growth path of 70 years. Dr. Sanjay Singh.